हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से एक अभिन्यास के लिए चुंबकीय आघूर्ण चक्रण केवल का मान 2.84 बोहर मैग्नेटॉन है। सही विकल्प कौन सा है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें से आपको बताना है कि किसके लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान है वो 2.84 है। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालते हैं। चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण है, इसको म्यू से दर्शाया जाता है और ये होता है रूट में n इंटू एन प्लस 2 के बराबर। यहाँ पर n है वो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण का मान दिया गया है 2.84। तो हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा n इंटू एन प्लस 2 है वो आपके पास में 2.84 आ जाएगा। और अगर हम देखेंगे तो ये तब आता है जब n की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, यहाँ पर सिंपल सी एक ट्रिक होती है कि जो भी आपके पास में चुंबकीय आघूर्ण होता है उसके नंबर जो आपके पास में यहाँ पर पॉइंट से पहले होता है उतने ही उसमें क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 है। अब देखना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। ठीक है, तो हमारे पास में जब हम ऑप्शन ए के बारे में बात करते हैं तो हमें पता है कि डी कक्षक होते हैं वो 5 कक्षक होते हैं और लिगेंड की उपस्थिति के अंदर ये क्या कर लेते हैं, आपके दो अलग अलग प्रकार के कक्षकों में क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं T2G और EG कक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर ये है आपके पास में T2G जिनकी ऊर्जा होती है वो कम होती है और ये होते हैं EG कक्षक। ठीक है, EG कक्षक में ये कौन से आते हैं, dx² y² और dz² आते हैं। और यहाँ पर कौन सा आता है, dxy dyz और dxz जो कक्षक होते हैं वो T2G कक्षक होते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास में पहला है ऑप्शन, उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो अगर हम प्रबल क्षेत्र लिगेंड में उपस्थित करेंगे तो EG कक्षक में जाने से पहले इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, हमारे पास में यहाँ पर युग्मन होगा। ठीक है, तो 5 अगर हमारे को भरने हैं D5 वो भी प्रबल क्षेत्र में, तो यहाँ पर हमारे पास में 1 2 3 ये 3 भर दिए। अब चौथा और पांचवा ऊपर जाने की बजाय यहाँ पर क्या होगा, इसका युग्मन होगा। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वो आ जाएगा आपके पास में यहाँ पर 1। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर है वो आपके पास में एक ही आई है। तो इसका मतलब ये आपके पास में सही उत्तर नहीं होगा। ठीक है, ये सही उत्तर नहीं होगा। ठीक है, अब आपके पास में हम बात करते हैं D3 की। तो D3 के अंदर हम किस तरीके से फिल करेंगे, तो इसी के अंदर हम फिल करते हैं D3 के अंदर। तो हम यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन भरने, और चाहे प्रबल क्षेत्र हो चाहे दुर्बल क्षेत्र हो, पहले आपके पास में 3 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरे जाएंगे। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो 3 हो जाएंगे, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 होने चाहिए। जबकि हमारे पास में जो आया है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो 2 है। ठीक है, तो ये भी हमारा सही उत्तर नहीं होगा। अब हमारे पास में बात करते हैं ऑप्शन सी की। ठीक है, तो ऑप्शन सी के अंदर हमें क्या करना है, 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, वो भी दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में। तो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में पहले T2G में 3 इलेक्ट्रॉन और फिर पेयरिंग करवाने के बजाय हम EG के अंदर रखा जाएगा। तो अगर D4 वो भी वीक फील्ड लिगेंड की उपस्थिति में होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे 4। तो ये भी हमारा क्या नहीं होगा, सही उत्तर नहीं होगा। अब अगर मैं यही 4 इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में भरते हैं, तो D4 और वो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यानी प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में। तो 4 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए सबसे पहले 3 इलेक्ट्रॉन T2G में भरे जाएंगे, फिर पेयरिंग करवाई जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो आते हैं 2। तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है जो हमारे पास में दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। आशा करते हैं आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।